जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे गोदी मीडिया पे। आज बात होगी चाटुकारिता पे, सरकार के चरण वंदना पे, कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करें जिससे सरकार इन पे खुश हो। गोदी मीडियाओं पे उसी काम को करने का कार्य, चाहे वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, इंडिया टीवी हो, सब कहीं ना कहीं सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। और ठीक है, आप सरकार की चाटुकारिता करें, उनका चरण वंदना करें, अपने धंधा को आपने चलाना है, लेकिन इस हद तक न गिरे कि समाज के ताना बाना को आप तोड़ दें, समाज के भाईचारा और एकता को तोड़े आप। ये इजाजत आपको हिंदुस्तान की आवाम नहीं देगा। जो आज गोदी मीडिया नाम पड़ा है आपका, ये गोदी मीडिया नाम हिंदुस्तान की आवाम ने आपको दिया है, क्योंकि उसने देखा है कि जो दिखाना चाहिए आपको वो आप दिखाते नहीं हो। बस सरकार सरकार सरकार। अरे असली पत्रकारिता उसे कहते हैं जो सरकार की नाकामियों को, सरकार की कमियों को उजागर करे और सरकार को बताए कि आप इस कार्य को गलत कर रहे हो जिसका कि विरोध है, लेकिन आप वैसा नहीं करते। रामधारी सिंह दिनकर जी हुआ करते थे, कवि थे वो। उनको कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बनाया, बिहार की धरती से थे वो, लेकिन कांग्रेस की गलत नीति को वो बर्दाश्त नहीं किए। उन्होंने ही लिखा था कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आ रही है। तो ऐसा कवि होना चाहिए, ऐसा पत्रकार होना चाहिए। आज आप गोदी मीडिया की वजह से समाज में एक दूसरे को लोग भय की दृष्टि और नफरत की दृष्टि से देखने लगा है। उसमें महत्वपूर्ण योगदान आप गोदी मीडियाओं का है। कभी लव जिहाद के नाम पर कौन कर रहा है? तो मुसलमान कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? हिंदू के साथ कर रहा है। लैंड जिहाद कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। यानी कि हर शब्द को आप जिहाद शब्द से जोड़ करके मुस्लिम समाज को बदनाम करने का कार्य कर रहे थे, और आज भी आपने किया है। लगातार कभी रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर मिलता है, कभी रेलवे ट्रैक पे खंबे खड़े मिलते हैं, कभी रेलवे ट्रैक पे आपको फीस उसकी खुली मिलती है, नट बोल्ट खुली हुई मिलती है, और उसे भी अब आप रेलवे जिहाद के नाम से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। आप सरकार की नाकामी को नहीं दिखाते कि जो गश्त करने वाले हैं, जो पायलट हैं, जिनको ड्यूटी मिली हुई है रेलवे लाइन की सुरक्षा की, वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं, तो उसको आप उजागर नहीं करते। रेल में यात्रा जब करता है यात्री, आपने कभी महसूस किया है कि उस जनरल बोगी में बैठने वाला व्यक्ति वो अच्छा और सच्चा हिंदुस्तानी होता है, जिनके मेहनत से भारत मजबूत होता है, कल कारखाने चलते हैं, बड़े लंबे चौड़े पुल और एक्सप्रेसवे हाईवे जो बना है वो उस जनरल बोगी में बैठने वाले मजदूर भाइयों के मजबूत हाथों से बना है। लेकिन उनकी क्या दशा होती है उस ट्रेन में? आप जाकर के देखें क्या हालात होता है। अरे आप जनरल को तो छोड़ दो, जो स्लीपर रिजर्वेशन है, बोगी है, उसमें भी वो व्यक्ति आराम से अपने सीट पे नहीं बैठ पाता है। अगर कोई दबंग आ गया उसको सीट खाली करना पड़ेगा, कोई रेलवे जीआरपी के लोग आ गए सीट खाली करना पड़ेगा। तो ऐसी हालात में हमारे देश को मजबूत करने वाले लोग सदैव परेशान रहे, इसको आपने नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखाने का कार्य किया कि रेल जिहाद अब शुरू हो गया है, और अब आप ये नहीं दिखा रहे हो कि गुजरात में जो पकड़ा गया है वो रेलवे का स्टाफ है, और रेलवे के स्टाफ में भी उसका नाम मोहम्मद अनीस नहीं है, मनीष नाम है उसका। 3 के 3 हमारे हिंदू भाई टीआरपी प्राप्त करने के लिए, सरकार से, अपने विभाग से प्रमोशन पाने के लिए हजारों लोगों की जानों पे खेलने का काम उसने किया।
तो इसे आप नहीं दिखा पा रहे हो, एक पट्टी सी चल रही है। अगर उसमें गलती से कहीं कोई स्टाफ मुसलमान का होता तो आप पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने का कार्य करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक ही जिहाद है, हिंदुस्तान जिहाद, हिंदुस्तान को मजबूत करने का जिहाद, भाईचारा जिहाद, भाईचारा एकता को मजबूत करने का जिहाद। एक ही जिहाद है, वो जिहाद है संविधान को बचाने की जिहाद। एक ही जिहाद है, वो जिहाद है नफरत को मिटाने की जिहाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। तमाम मजलिस के चाहने वाले जिंदाबाद।